झालाले चूड़ा गुरुजी, झालाले चूड़ा हाथों की सरोजवा लेबूजी झालाले चूड़ा लेबूजी झालाले चूड़ा। अब क्या हुआ, बहुएं तो गांव से आ गई शहर में और चूड़ा कूटने के लिए चाहिए युवा महिला। एक चीज मैं आपको बताना चाह रही कि पहले चूड़े का बड़ा चलन था और चूड़े को जोड़ दिया हमारे कल्चर से। जब बूढ़ी दिवाली होती थी तो उस टाइम प्रत्येक परिवार चूड़ा बनाता था। आटे की जगह धीरे धीरे मिक्सी ले रहा है। हमारे पहाड़ में आज जो हमारी माता बहनें हैं, देखो उस सिलबट्टे का कितना फर्क होता है। आप उत्तराखंड का जो दर्द है, आपके रग रग में लहू में जो दौड़ता है, उसको आप बार बार उठाती है। अब हम आते हैं, ये जो वोकल फॉर लोकल है, या आपकी जो भी शुरुआत है, ये आखिरकार अभी क्योंकि 1.5 साल आपको हुआ है ये सब शुरू किए और एकदम से आप जो है काफी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। काफी समय हो गया हम लोगों को समूह के साथ काम करते करते। तो एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि अभी तक हमारे 700-800 मेंबर हैं और जो इनडायरेक्ट मेंबर है वो तो हजारों में है। तो ये जो लाल चावल है, इसकी वैश्विक स्तर पे पहचान हुई। जो गवर्नमेंट ने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, उसका आज इम्पैक्ट दिखने लगा है। रेड राइस को लेकर के जब मैं बात करती हूँ तो जो हमारे गांव में जो हमारे किसान हैं, महिलाएं हैं, खेती मिट्टी से रात दिन खेलती हैं, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है उसको, उन लोगों को अधिक अच्छा से अच्छा रेट मिले, उनका शोषण न हो। ये जो कौड़ी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट्स। तो ये जो मिलेट्स है, ये विलुप्ति के कगार में है पूरे पहाड़ में। तो देखा मैंने कौड़ी, हमने कहा यार इसको गांव से लेते, तो पूरे जो हमारा पूरा इलाका है 2 ब्लॉक, मुझे 10 किलो नहीं मिला ये। नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि मोदी जी का मिशन है वोकल फॉर लोकल और इसको लेके जगह जगह विशेष कार्य भी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ मिलेट्स पे काफी फोकस हो रहा है और गांव-गांव में मिलेट्स को लेकर काम हो रहा है। ऐसी ही एक नारी, एक शख्सियत आज हमारे साथ है, जिनको कि उत्तराखंड में रेड राइस लेडी के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे वजह भी है, रेड राइस को लेके विशेष कार्य कर रही है। जी हाँ, श्वेता बधानी जी, रेड राइस महिलाओं को घर से इस चीज का उत्पादन करना हो या फिर उन्हें पैकेजिंग का काम देना हो या फिर मार्केट देना हो, और इस दौरान बीच में जितने भी पड़ाव पार करने थे, या कह सकते हैं कि बीच में उनके रेट्स कहीं ना कहीं मारे जाते थे दलाली या किसी वजह से, तो सीधे उनको मार्केट प्रोवाइड कराना, वो भी उचित दरों में, इन सब को लेके श्वेता बधानी जी उत्तराखंड में कार्यरत है, विशेष कार्य कर रही हैं और उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आज वो मौजूद है। तो सबसे पहले तो श्वेता बधानी जी, हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नलिनी जी, मुझे भी अच्छा लगा आपके कार्यालय में आकर के और आपसे मिलके। आपके तो मैं चैनल देखती रहती हूँ और आप जो उत्तराखंड के मुद्दों पे बार बार उठाती हैं, और इस विषय पे मैं देखती हूँ जहाँ कहीं भी आपको मौका मिलता है, वो बसंत उत्सव में हो, चाहे सरस में हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड के कई जो युवा उत्सव में भी मैंने आपको देखा, तो आप उत्तराखंड का जो दर्द है, आपके रग रग में लहू में जो दौड़ता है, उसको आप बार बार उठाती हैं। और विशेषकर गांव में जो स्वरोजगार को लेकर के मैंने आपके चैनल पे भी कई बार मैंने देखती रहती हूँ कि आप इन मुद्दों को उठा करके सोशल मीडिया हो चाहे आपका कोई भी प्लेटफॉर्म में, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और आज आपके कार्यालय में आए, आपने हमको यहाँ पे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। अब हम आते हैं, ये जो वोकल फॉर लोकल है, या आपकी जो भी शुरुआत है, ये आखिरकार अभी क्योंकि 1.5 साल आपको हुआ है ये सब शुरू किए और एकदम से आप जो है काफी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और बढ़ती भी रही, हमारी शुभकामनाएं। तो कैसे आपने इसकी शुरुआत करी, कैसे आपको ये आइडिया आया? क्या है कि देखो, मैं काफ़ी समय हो गया हम लोगों को समूह के साथ काम करते करते, और मैं देखती थी कि समूह से ही क्योंकि संगठन तो है गांव में, बट ये है कि उसको स्वरोज संगठन के साथ मिलके काम करना, और गांव में जो ऑलरेडी प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसको लेकर के जब हम गांव स्तर पे काम कर रहे थे, तो मैंने देखा इस चीज़ को आगे मार्केट ले जाने, अच्छा रेट कैसे मिले। जैसे मोदी जी का एक नारा है,
वोकल फॉर लोकल, लोकल से ग्लोबल। तो जो इस ये नारा तभी साकार होगा जब हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है उसको अच्छे से, उसका प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाना, फिर प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग करना, और प्रोसेसिंग के साथ उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करके फिर उसको एक उचित मार्केट देना। और मार्केटिंग में भी कौन सा पैकेजिंग का भी हमको उसमें ध्यान रखना है। जो डिमांड है, आधा किलो की डिमांड है तो उसी में हमको देना है। तो ये जो नारा है वोकल फॉर लोकल, लोकल से ग्लोबल, इसकी थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग जो मेन काम है समूह के साथ, हमारा एक अम्ब्रेला है एपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या अभी तक हमारे 700-800 मेंबर हैं, और जो इनडायरेक्ट मेंबर है वो तो हजारों में हैं। लेकिन जो प्रॉपर मेंबर हैं, जो हमारा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ग्रेडिंग, पैकेजिंग का काम भी करते हैं और मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमारा मेनली है लाल धान। लाल धान हमारा प्रोला उत्तरकाशी का लाल चावल, जो कि आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आएगा लाल चावल कहाँ होता है, तो सीधा प्रोला आएगा। और ये आज जीआई प्रोडक्ट बन रखा है। हमें चाहते हैं कि जो लाल चावल है वो वैश्विक स्तर पे, जब हमने क्या करा, IITF दिल्ली, वहाँ पे जब हमने कृषि विभाग के माध्यम से हमारी स्टॉल लगी थी, तो ये जो लाल चावल है इसकी वैश्विक स्तर पे पहचान हुई। क्योंकि दिल्ली IIT, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, उसमें कई देशों की स्टॉल थी, और भारत के तो पूरे सभी राज्यों की स्टॉल थी, पवेलियन थे। तो वहाँ पे इतनी हमको डिमांड आई कि हम अभी तक ऑर्डर देते, जो भी ऑर्डर आ रहा हम वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा एक जो गवर्नमेंट ने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, उसका आज इम्पैक्ट दिखने लगा है कि जगह जगह अलग अलग राज्यों से, यहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जब जो मेरा आउटलेट है नौगो में, वहाँ पे स्कॉटलैंड से भी एक हमारे यहाँ आया है खरीदार। तो अभी उन्होंने हमसे सैंपल ले गए, और जब उन्होंने वहाँ उसका यूज किया हमारे रेड राइस का, तो उन्होंने जब मुझे फ़ोटो भेजी कि मैम बहुत अच्छा है, मैं कि कनाडा से मंगाता हूँ अपने खाने के लिए दैनिक उसमें, लेकिन आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है कि, तो मुझे एक सुकून हुआ कि हमने जो थोड़ा प्रयास किया उसका आज इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है। एक तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेड राइस को लेकर के जब मैं बात करती हूँ, तो जो हमारे गांव में जो हमारे किसान हैं, महिलाएं हैं, खेती मिट्टी से रात दिन खेलती हैं, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है उसको, उन लोगों को अधिक अच्छा से अच्छा रेट मिले, उनका शोषण न हो। वो तभी होगा जब क्या है कि हमारा जो ग्राहक है, उत्पादन से सीधे ग्राहक तक सीधी पहुँच हो। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम पहले, क्योंकि लाल चावल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका क्या है कि उत्पादन अन्य चावल से कम है। जिस खेत में सफ़ेद चावल 1 बोरी होगा, लाल चावल उसमें 1.25 बोरी होगा, मतलब 10-20 किलो कम होगा। तो इसको कैसे 1 बोरी किया जाए, उसके लिए हम एक विधि का प्रयोग कर रहे हैं। उसका विधि को कहते हैं श्री विधि। श्री मतलब श्रेष्ठ विधि है, जो प्रोडक्शन की श्रेष्ठ विधि है, और वो सिद्धांत पे काम करती है। उसके लिए हम ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन करवाते हैं लाल धान का। और इसीलिए जो मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमने लाल धान ला भी रखा है, लाल चावल ला रखा है। ये जो लाल चावल है ये एकदम ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, फाइबर से भरपूर है, और इसको शुगर, जो इसको यूज करेगा कंटिन्यू शुगर होगा ही नहीं। और जिनको हो रखा है वो इसका चावल भी खा सकता है, जबकि शुगर वाला चावल खाता ही नहीं है। जी। तो ये सब चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। दूसरा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने बोला कि सिरियन, हम लोगों ने जो मंडवा, जैसे जब उत्तराखंड बना था ना, तो एक आया था कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, ये नारा है ना। तो कोदा झंगोरा जो है हमारे वहाँ पहाड़ में होता क्या है कि पहले इसको पूछा ही नहीं जाता था। हमारे वहाँ तो जो भैंस, गाय, बकरी, उनको पीस के देते थे और अपने आप नहीं खाते। आज जब एक प्रोजेक्ट एक उसके रूप में चला है, एक अभियान के रूप में चला है सिरियन, तो आज क्या है, आज जो गांव में कोदा झंगोरा था सारा मार्केट में निकल गया है। मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या है, अब हमें इसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। कोदे झंगोरे को आज लगा लो
जो मंडुआ 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए किलो, मैक्सिमम 20, आज मंडुआ 40 रुपए किलो बिक रहा है। बहुत अच्छी बात है। हम तो कहें कि गांव का किसान है जो रात दिन मिट्टी में खेल रहा है, उसको अधिक से अधिक पैसे मिलेंगे तभी प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो हम क्या है, मंडुआ झंगोरा, और आप यहाँ देख रहे होंगे एक प्रोडक्ट है हमारा कौड़ी। ये जो कौड़ी है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट्स। तो ये जो मिलेट्स है ये विलुप्ति के कगार में है पूरे पहाड़ में। मैं विगत 2021 में हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, तो देखा मैंने कौड़ी, हमने कहा यार इसको गांव से लेते, तो पूरे जो हमारा पूरा इलाका है 2 ब्लॉक, मुझे 10 किलो नहीं मिला। ये अच्छा। 10 किलो कौड़ी नहीं मिला 2 ब्लॉक में मुझे। तब बड़े मुश्किल से 10 किलो जब बना तो हमने क्या करा, 10 किलो का उसको कलेक्ट किया और नेक्स्ट ईयर क्लस्टर में 2-4 गांव में इसका बीज दिया और इसका उत्पादन मिला। तो इस बार हमें 8-10 कुंटल मिल गया है। तो प्रोडक्शन को लेकर के जब हमने इसमें थोड़ा हमने इनिशिएटिव लिया, तो अब शायद धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब मोदी जी का जो विजन था वो धीरे धीरे काम कर रहा है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और आज हम दिल्ली में हमने इसको 800 रुपए किलो तक बेचा है IITF में। अच्छा। पंतनगर में हमने इसको बेचा है, पंतनगर यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें बुलाया है कि आप आइए और हमारे यहाँ आप स्टॉल लगाइए और जो वहाँ का प्रोडक्ट है पहाड़ का उसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पहाड़ के मिलेट्स हैं, जो हमारे दालें हैं, जो हमारे वहाँ पे लाल धान है, उसको अगर अच्छा मार्केट मिले, अच्छी हमारी जो वहाँ पे किसान है उनकी क्षमताओं का डेवलपमेंट हो, तो मैं कहती हूँ जो हमारे यहाँ के बच्चे आज पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, कहाँ, दिल्ली, बम्बई, और वहाँ पे 10-20 हज़ार की नौकरी करके, वो तो किराए भाड़ा नहीं बनता वहाँ का, तो उसका एक जो बहुत बड़ा असामाजिक कहूँगा उसको, या ये कहूँ कि वहाँ पे जो एक परिवार है हमारा, परिवार में बड़ी दिक्कत आ रही है उससे। 20,000 में पत्नी बच्चे को नहीं पाल सकता वो शहर में, क्यों? कितने पैसे से वहाँ खा नहीं सकते। अगर हमारे गांव स्तर पे ही, हमारे जो गांव के छोटे छोटे हमारे कस्बे शहर है, उन्हीं स्तर पे अगर रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, और वो भी रोजगार कौन सा है, जो हमारे स्थानीय संसाधन है। स्थानीय संसाधन में कौन कौन से, हमारा जंगल है, हमारा जमीन है, हमारा जल है, 5 जो है ना, जल, जंगल, जमीन, जानवर और हम जन है, मनुष्य है, हमारी जो स्किल है वो उन्हीं संसाधनों के आधार पर अगर डेवलप की जाए, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में असीम संभावनाएं है रोजगार की। लेकिन उस पे चिंतन, सोचने और इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी युवतियों को, कि इस पे सोचिए। वो लोग बेवकूफ नहीं है जो दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ से आकर के पहाड़ों में इतनी बड़ी बड़ी जमीनें ले रहे। क्यों ले रहे? कुछ न सोच करके तो वो काम कर रहे होंगे। और हम लोग गांव में इतने आलिशान क्या बोलते हैं, कोठियां हमारे बुजुर्गों ने बना रखी, उनको छोड़ रहे हैं, और वहाँ क्या इतने बड़े बड़े कमरों में न रह करके यहाँ आकर के छोटे छोटे बंद कमरों में, जितने में हमारे गाँव में चिड़िया रहती है। ये आपने बहुत ही गंभीर बात बोल दी बनानी जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगी कि अभी जो भू कानून का मुद्दा लगातार उठ रहा है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी लोग लगातार बोलते हैं भू कानून के लिए आवाज उठाइए। उन्होंने कितनी सही बात बोल दी कि अगर हम अपने जल, जंगल, जमीन नहीं छोड़ेंगे, अपने घर नहीं छोड़ेंगे, अपनी खुली हवा में सांस लेना हमें पसंद होगा, उन बंद कमरों की ओर नहीं जाएंगे, तो शायद आज भू कानून का जो इतना बड़ा रूप बन गया, आंदोलन हमें करना पड़ रहा है, शायद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल जी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमारा जो युवा पलायन करता ना, तो होता क्या है, उसका जो सबसे खतरनाक उसका प्रभाव होता है कि जो पत्नी है, पत्नी को पति का सुख नहीं है, अब पति को पत्नी का सुख नहीं है, और जो हमारी जो पीढ़ी हो रही है, पीछे बच्चे हो रहे, बच्चे को बाप का सुख प्यार नहीं मिला, बचपन से नहीं मिला, और फिर बुढ़ापे में जाकर के वो बेटा भी बाप से दूर रहना, क्योंकि उसका परवरिश ही दूर से हो गई ना। तो ये रोजगार का है मेन। अगर हम रोजगार को उसी नजरिए से देखें, और एक जगह जो संयुक्त परिवार की हमारी परिपाटी थी, हमारी एक परंपरा है, उसका निर्वाण भी होगा।
क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसे परिवार में खाना है तो एक साथ खाइए, उसका कहीं ना कहीं हमारे फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें हमारे रोजगार को लेकर के, रोजगार हमारे पास है। मैं अभी देख रही थी इधर हमारे देहरादून में धर्मपुर साइड एक डेयरी है, वहाँ हमारे अरसे, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अरसे वहाँ 400 रुपए कुछ किलो मिलते हैं। आप लाए हैं, चखाइए। हाँ, ये आप हमारी बेटी है उत्तराखंड की नौनी, आप चाखिए यार, ये मैंने आप ही के लिए ला रखे हैं। हमारे यहाँ चैत के महीने में ना अरसे देते हैं बेटियों को, कल्चर है हमारा। तो मैंने कहा मैं पहली बार जा रही हूँ उत्तराखंड की नौनी जो हमारी बेटी है उनके ऑफिस में जा रही हूँ, तो मुझे अरसे लेके जाना चाहिए। तो मेरे घर से आए हैं, ये भी मेरे भी ये भी मायके से आए हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा चलो हमारी बेटी का, हमारे भी मायके से आ गए। हाँ, तो हमने कहा मायके से मायके में ट्रांसफर हो गया। एक चीज और, मैंने आपसे कहा था चूड़ा लाने के लिए, हाँ जी, लेकिन आप नहीं ला पाए क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में अब लोग जो है वो चूड़ा कम बना रहे हैं और उसकी जगह ले लिए बुकड़े ने। हाँ, इसकी जगह ले लिया बुकड़े ने। तो वो ये मेरे लिए लास्ट टाइम लेके भी आए थे, हमने डाली भी थी, रील भी शेयर की थी। तो क्या वजह है कि लोग इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं? एक चीज मैं आपको बताना चाह रही कि पहले चूड़े का बड़ा चलन था और चूड़े को जोड़ दिया हमारे कल्चर से। जब बूढ़ी दिवाली होती थी तो उस टाइम प्रत्येक परिवार चूड़ा बनाता था। अब क्या हुआ, बहुएं तो गांव से आ गई शहर में और चूड़ा कूटने के लिए चाहिए युवा महिला। अब महिलाएं आ गए गांव में, बेचारे हमारी बूढ़ी माता बहनें रह गई। तो क्या हुआ कि अब लोग क्या करते हैं, बुकड़े बनाते हैं। बुकड़े ऐसा है कि वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, उसको भूनते हैं पहले, उसके बाद में कुटाई होती है उसके ओखली में, उसके बाद निकलता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बुकड़े का स्वरूप है, बट ये बुना हुआ नहीं है, ये हालांकि लाल चावल है। लेकिन इससे पहले क्या है कि बुकड़े का भुना जाता है, भिगाया जाता, प्रोसेस सेम है, बस सिर्फ कुटाई का अंतर है। कुटाई का अंतर है इसका, बाद बाकी बुकड़े का यही प्रोसेस। इसमें बुकड़े लाल धान को भिगाना और लाल धान को भिगाने के बाद उसकी चूल्हे के ऊपर बनाई होती। मैंने तो अभी खुद भी एक दिन अपने आप ट्रायल किया उसका बुकड़े का, कि हम बुकड़े को बनाए और खुद हमने चूल्हा जला करके अपने जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे 3-4 लड़के। अभी मेरे चूड़े का एक में करने वाली हूँ, कुछ दिन बाद एक चूड़े पे मैं काम करने वाली, मैंने ओखली का इंतजाम कर दिया। अच्छा। और फिर मैं एक दिन चूड़े का भी आपको पूरा उसका कैसे उसकी ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि नहीं भाई ये परंपराएं हैं कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है, हमको इनको संजो के रखना है और जो आने वाली पीढ़ी है उसको ट्रांसफर भी करना है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, विलुप्ति के कगार पे आ जाएगा, लोग पहचानेंगे नहीं। अभी मुझे दिल्ली से 50 किलो चूड़ा का एक डिमांड है। अच्छा। हाँ, एक ही बंदे का, और उसका स्पेशल है कि नहीं परोला के लाल चावल का चाहिए चूड़ा। और बोल रहे मुझे तो टीरी पौड़ी से भी मिल रहा है चूड़ा सफेद चावल का। क्या भाव है अभी चूड़ा लाल चावल? अभी हमने इसका कोई अभी वो नहीं निकाला, जो एक होता है ना कि कितना, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होगा क्योंकि प्रोसेस लंबा है और लाल जो धान है वो महंगा भी है। तो जो भी उसका कॉस्टिंग निकलेगी वो हम आपको दोबारा बता देंगे। लेकिन करना चाहे तो पहाड़ में मतलब मैं क्या होगा चूड़े पे अरसे पे काम करे। एक भाई अभी हम बसंत उत्सव में जब जा रखे थे यहाँ राजभवन में, हमारी स्टॉल थी जमा, तो मैं देख रही थी कि वहां पे ये जो मंडवा है ना, मंडवे के मोमो बना रहे। तो उनका इतनी भीड़ थी कि हम लोग खाने के लिए जब गए तो हमको नहीं मिल पाए क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। तो मैं देख वो भाई भी कहाँ जापान में पहले नौकरी करते थे, उनको बोलते हैं मंडवा मैन, कुछ नाम दे रखा उन्होंने। मंडवा मैन रतोड़ी जी। हाँ रतोड़ी जी। हाँ, तो देखो उन्होंने भी अपनी ब्रांडिंग खुद कर दी ना, अपने को मंडवा के नाम से, क्योंकि उन्होंने काम किया उस पे, उन्होंने सोचा। तो ऐसे मैं तो कहती हूँ प्रत्येक युवा को अलग अलग सब्जेक्ट पे सोच करके इस पहाड़ को बचाने के लिए काम करना चाहिए। मैं तो उत्तराखंड की नौनी की जो पेज है, सभी ग्राहक जो हमारे इससे जुड़े हुए हैं सबको कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार के जैसे हमारी नलिनी बेटियां काम कर रही है उत्तराखंड के लिए, ऐसी हमारी बहनें, हमारे जो बेटे हैं वो काम करें और उससे क्या होगा, उत्तराखंड भी बच जाएगा और अपना भी स्वरोजगार हमारा जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने बात करी आपकी वही चूड़े का रूप बुकड़े ने ले लिया। पिसवी लोड़ की अगर हम बात करें
तो अब वो ओरिजिनलिटी रह गई है या उसमें भी सिलबट्टे से जो है मिक्सर पे हम लोग आ गए? मैं एक चीज इससे पहले कहना चाहूंगी कि जो चूड़ा है ना, चूड़ा कुटने में थोड़ी परेशानी होती है, और इसमें एक साथ में 2, 4, 6 महिलाएं चाहिए चूड़ा जब कुटते हैं। बुकड़े में एक टाइम में सिर्फ 2 लोग भी काम कर सकते हैं, ठीक है, बुनाई में। तो इसलिए वो चूड़ा का जो स्वरूप है उसमें जो मैन पावर है वो कम होने की वजह से बुकड़े ने उसका रूप ले लिया। और बुकड़ा जब मर्जी एक बार भून दो, साल भर में कभी बनाओ। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरा, मैं लाल चावल पे यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी। लाल चावल के हम लोगों, अगर हम इसका अरसा जो मैंने यहाँ के ला के बनाकर, क्योंकि अन्य चावल के अरसे और इसमें बहुत अंतर होगा। पहले तो स्वाद में अंतर होगा, इसकी जो क्वालिटी है उसमें अंतर होगा। दूसरा यह है इसकी अवेलेबिलिटी, फिर इसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग। अगर इसको प्रॉपर चैनल से निकाला जाए तो मैं कहती हूँ कि मतलब बहुत कुछ हो सकता है रेड राइस को लेकर के। और जैसे कि अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि पिस्यू लूण, पिस्यू लूण में मैं आपको बता रही हूँ, गांव में एक और चीज बनते थे। पिस्यू लूण में पहले लोग ज्यादातर सिलबट्टे का यूज करते थे। आज सिलबट्टे की जगह धीरे धीरे मिक्सी ले रहा है, जो मिक्सर है हमारा, मिक्सर ले रहा है। हमारे पहाड़ में आज भी जो हमारी माता बहनें हैं, देखो उस सिलबट्टे का कितना फर्क होता है। जो हम आज सुबह उठ करके फालतू अपना टाइम घूमने और दूसरी चीजों में लगा रहे, पहले सिलबट्टे में नमक पीसना, मसाला पीसना, पूरी एक्सरसाइज हमारी उसी से हो जाती थी। इन चीजों के बहुत सारे बेनिफिट है और भी, बिल्कुल, लेकिन हम उस पे नहीं जा रहे। आज हम क्या कर रहे हैं, जो पश्चाताप की भागदौड़ है उसकी ओर भाग रहे, संस्कृति, हाँ बिल्कुल, उस पे भाग रहे। उससे हमारे बहुत सारी जो हमारी चीजें हैं वो इफेक्ट करते, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और हर जगह से वो हमें दिक्कत करता है। तो हमें जो नमक है, नमक को जो हमारी परंपरा है गांव में, हम देखो हमारे यहाँ, हमारे आउटलेट में भी आपको 6 प्रकार के नमक मिलेंगे। अभी हमारे पास है कंडाली का नमक, अच्छा, हमारे पास है बंजीरे का नमक, लहसुन का नमक, अल्मोड़े का नमक, और धनिया का नमक, और जख्या का नमक। हमारे पास 6 प्रकार के नमक हमारे आउटलेट में हैं। अच्छा, और बहुत अच्छी उसकी डिमांड रहती है। इसके अलावा हम और भी जीरे का नमक भी बनाते हैं। मतलब जो डिमांड है, सबसे ज़्यादा हमारा अभी बीच में बिका था बंजीरे का, क्योंकि उसको चाट में लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ, तो इस प्रकार जो पहाड़ में नमक की परंपरा है ना, वो एक बहुत अच्छा है। और मैं तो अभी जब हम लोग ये इसमें जब स्टॉल पे काम करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ डिमांड कर रहे थे लोग कि जो पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट में आप नमक लाओ। तो मैंने पिंक सॉल्ट यहाँ जो वो है ना मॉल है देहरादून के, रिलायंस के, वहाँ से मैंने 10 किलो पिंक सॉल्ट खरीदा है अभी, क्योंकि फिर वो महंगा बिकेगा, 120 रुपये किलो, तो मैंने खुद खरीदा नमक। तो अब आप लगाओ उसमें मसाला, फिर उसको पीसना, मतलब मसाला मतलब वही जो हमारे पहाड़ में होता है, जख्या या भंजीरा या भांग, अलग अलग फ्लेवर हैं जो। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसको वहाँ पे कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग कुछ और भी, जैसे ये तिल का तेल, वो भी कौन सा, कोल्ड प्रेस ऑयल, और ये आपका सरसों का, ये आपका चूलू का, वाइल्ड एप्रिकॉट, ये सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने जो हमारे पूरे देश में लोग रहते हैं उन तक हम पहुँचे, और उनको हम पहाड़ की जो शुद्ध हवा है और वहाँ की शुद्ध खुशबू है वो हर व्यक्ति तक पहुँचे। और जो हमारे प्रोडक्ट हैं, मैं आपके पेज के माध्यम से जो इसको देखते हैं उनसे कहना भी ये चाहूँगी, आप हमारे हिमालय ऑर्गेनिक के जो पेज है उस पे भी आप आकर के हमसे जुड़े, और जो आपका डिमांड होगा उसको हमारे पेज पे ऑर्डर दे करके भी आप ले सकते हैं। जी जी। अच्छा, अभी जो है पुरोला में आपके स्वयं सहायता समूह में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितने लोगों को रोजगार से जोड़ा हुआ है आपने? अभी देखो पुरोला नौगांव में जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे हमारे 685 हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और एक FPO है हमारा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन में 600 करीबन हमारे मेंबर हैं,
और जो हमारे समूह है उनमें एक समूह में 5 महिलाएं होती हैं, तो मतलब 4-5 हज़ार के आसपास हमारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। और उसमें प्रोडक्शन मैंने बताया ना 2-3 स्तर पे काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन पे ज़्यादातर है। फिर उसके बीच का जो वो है उस पे क्योंकि स्पेशलाइजेशन होता है स्किल को लेकर के, तो जो जहाँ जिसकी स्किल है उसको हम वहीं फिट करते हैं। उसके आधार पे आगे मार्केटिंग की हमारी टीम बनी हुई है, जिसका कि मैं मार्केटिंग का मैं खुद भी हिस्सा बनती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है। अच्छा भी लगता है, लोगों से मिलना जुलना, जगह जगह जाना, और मैं जाती भी रहती हूँ। अच्छा, जैसा कि आपका उद्देश्य है रहा है और आप उस पर काम भी कर रही है कि जो बीच के जो लोग थे उनको हटा के सीधे जो असली कॉस्ट है या ज्यादा कॉस्ट है वो मिल सके किसानों को, महिलाओं को, तो कितना कम अंतर आया है इस पे? इस पे अंतर ये आया है, जैसे मैंने देखा पहले हम जब शुरू में हमने लाल धान खरीदा तो हमने 50 रुपए किलो, उस टाइम मार्केट रेट 50 रुपए किलो था। अब लोगों ने क्या करा कि वहाँ कंपटीशन होता है, हिमाचल के लोग भी आते हैं खरीदने, कोई बाहर का भी आता है दूसरा, तो लोग मतलब फ्लक्चुएशन तो करता है रेट, तो जैसे हमने 1 रुपये बढ़ा दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे वहाँ पे एक गांव है तुनाल का गांव, वहाँ पे किसान क्या करते थे, सिर्फ टमाटर उगाते थे। हमने लोगों से हाथ जोड़ के विनती की कि टमाटर ही टमाटर मत लगाए, आप ऐसे करो, खीरा लगाओ, लौकी लगाओ, कद्दू भी लगाओ। उन्होंने कहा नहीं होगा भाई, चोर खा जाएंगे खीरे। तो हमने कहा भाई हम जिम्मेदार है, आप जैसे हम बोलते हो वैसे करो। तो किसानों ने क्या करा, टमाटर के जगह कुछ टमाटर भी लगाए, उसके बाद खीरा भी लगाया। अब जब खीरा लगाया तो खीरा इतना बहुत जबरदस्त हुआ, मतलब उस गांव में एक फसल की जगह डाइवर्सिफिकेशन हो गया। और जब डाइवर्सिफिकेशन हो गया, खीरा बहुत अच्छा हुआ, तो खीरे के क्या हो गया, जो वहाँ बिचौले थे उन्होंने दाम क्या करे, गिरा दिए कि सब खरीदेंगे 4 रुपए किलो पे। तो हमारे जो समूह के लोग हैं, संगठन लोग हैं, उनका फोन आया कि यार आपने खीरा तो उगा दिया, ये तो बिक ही नहीं रहा, और ये जो दलाल हैं बीच में बने हुए ये तो 4 रुपए से ऊपर। हम गए पहले दिन, हमने कहा हमारा संगठन मार्केटिंग करेगा, आप हमें 10 रुपए किलो दो। तो 4 से सीधे हम 10 पे आ गए। सारे के सारे हमारे पास आ गए कि ले जाओ जी आप। हमने क्योंकि मंडी से डिमांड ले रखी थी पहले, तो हमने क्या करा, 50 कट्टे की डिमांड थी, हमने 60 बेच दी एक ही दिन में। अब वो जो बिचौले थे उन्होंने कहा हमारा रोजगार तो इसमें खत्म हो जाएगा। वो दूसरे दिन आए, उन्होंने 10 रुपए किलो खरीदना शुरू कर, हमने 11 करा फिर रेट। वाह, ऐसे ऐसे करते करते हम उनके साथ कंपटीशन में 25 रुपए। अरे वाह। और कष्ट जो वो बिचौले थे उन्होंने भी 25 रुपए किलो खरीदा फिर। अच्छा, हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो गांव का किसान है उसको फायदा दिलाना, फायदा मिले। क्योंकि हमें तो फिर अब वो जब भी वो कभी रेट वो करते हैं तो बोलते हैं वो जो हमारे समूह वाले, आप आ जाओ ना 1-2 दिन, आप लोग आओ ना अपना संगठन। हम बोलते हैं आप जो चल रहा है उसके माध्यम से कीजिए। तो अभी हमारा जो संगठन है वो सब्जी का भी मार्केटिंग करवाता है। और आज वो गांव में आपको कह रही, दिल्ली यमुनोत्री रोड पे वो गांव है, आज वहाँ का जो किसान है, मुझे खुशी इस बात की है, वो डाइवर्सिफिकेशन में नंबर 1 है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण, वो एक ही चीज देखते थे और उससे क्या होता है, एक चीज से क्या हो गया है, कभी बीमारी आ गई फसल में तो खत्म नहीं हो जाता, किसान तो टूट जाएगा। अब ये है कि खीरे में नहीं मिला रेट तो टमाटर में मिल जाएगा, टमाटर में मिला कद्दू में मिल जाएगा। आज वहाँ के किसान जगह जगह जा करके अपनी छोटी छोटी, मतलब जैसे गाँव के 10 किसान उगा रहे, एक किसान ले जा करके बेच आ रहा और 10 को भी बेनिफिट मिल रहा। तो डायरेक्ट क्या हो गया, उत्पादक से ग्राहक, तो बिचौले बीच में नहीं है। तो ये बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो जो बीच का बंदा भी है ना, उन्हीं के बीच से 2 रुपए वो भी कमा रहा। अच्छा, बिचौले तो नहीं है ना, क्योंकि उनके फसल को ले जा करके बाजार में प्रोवाइड करो। तो ये इस टाइप के अगर मॉडल हो जाए तो मैं कहती हूँ कि जो भारत था ना सोने की चिड़िया, उत्तराखंड तो बन ही सकता है। बिल्कुल सही बात है। और अपने गांव को बढ़ाने के लिए इस तरह की सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और उत्तराखंड की नौनी के आज आप आए हैं स्टूडियो में, तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए और क्या कुछ मैसेज देंगे श्वेता जी? मैं हमारे जो राज्य के या देश की जो बेटियां हैं, मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि खूब पढ़ो लिखो, अपने देश के लिए कुछ करो, और अपने से जो बन सकता है
अपनी परंपरा, सभ्यता और अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। अगर हम इन बातों को लेकर के आगे चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है। बिल्कुल, यही मेरा संदेश भी है। बिल्कुल, अपने राज्य का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए और सोचिए अपनों के लिए और अपने देश के लिए। तो हमारे स्टूडियो में आज आप आए और आपने पहाड़ से इतनी ज़्यादा जानकारी लेके आए, इतना अच्छा मैसेज लेके आए, साथ ही हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट भी लेके आए, खाने के लिए अरसे खाएंगे अभी हम। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने ऑफिस में आपने इतना समय दिया और मैं आपकी जो कंपनी है उत्तराखंड की नौनी का जो पेज है उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगी और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। विशेष करके आप गगनचुंबी ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा काम करें, अपना नाम करें। आप हमारी बेटी भी हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत। जय भारत। बिल्कुल।